नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो रात्रि 11:16 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:37 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अतिगंड योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज दोपहर 3:27 तक कुंभ राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्षितिज में आज देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 25वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह खाट के अगले 2 पाए हैं। इसके अधिष्ठाता देवता अज एक पाद हैं, जो भगवान शिव का ही एक रुद्र रूप है। यह नक्षत्र मनुष्य को स्पष्ट बोलने वाला, अध्ययनशील, धन कमाने में कुशल और भीतर से वैरागी बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, टाला न जा सके, करना जरूरी है तो घर से थोड़ा दलिया, घी युक्त दलिया खा करके निकलिए। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और चंद्रोदय रात्रि 8:57 पर। पंचक जारी है। ज्योतिष मानव के सूक्ष्म व्यवहार, पूर्व जन्म के संचित कर्म और पारिवारिक इतिहास का एक जीवंत दर्पण है। क्या आपने कभी विचार किया कि कागज पर कलम दबा करके लिखने की शैली, चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत, पैरों के नाखून का खराब होना या पैरों की जो एड़ी है उसमें दर्द, ये सामान्य सी बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसका सीधा जो संबंध है वो ग्रहों से है। कुंडली में बैठा केवल एकमात्र ग्रह आपके बारे में ऐसी बहुत सी चीजें बता देता है, आपके पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं को बता देता है, ननिहाल पक्ष के गहरे संघर्ष को बता देता है, आपके पिछले जन्म के उस अधूरे ज्ञान का भी मूक प्रमाण दे देता है, जिसे पूर्ण करने आप इस जन्म में आए हुए हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, आनंददायी और फिर ज्ञानवर्धक भी है। रविवार का दिन है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, बुध मिथुन में, गुरु और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, चंद्रमा राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। रविवार का दिन उग्रवार है और सौम्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 अगस्त दिन शुक्रवार, रिक्ता व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। यदि प्रारब्ध पहले से ही लिखा है तो फिर ज्योतिष का प्रयोजन ही क्या है? इसका उत्तर सुनकर आप ज्योतिष को नए ढंग से देखने लगेंगे, क्योंकि ज्योतिष भाग्य बदलता नहीं, वह उस नेत्र की तरह है जो आगे का गड्ढा पहले ही दिखा देता है। और यहीं से असली बात शुरू होती है। आपका स्वभाव, आपकी सफलता, आपकी असफलता, तीनों का मूल आपके लग्न, आपके चंद्रमा और लग्न पर पड़ने वाली जो ग्रहों की दृष्टियां हैं उसी में छुपी हुई हैं। मैंने एक बड़ा ही अद्भुत वीडियो बनाया है 9 साल पहले, ये पुराना वीडियो है। आजकल मैं आपको अपने सबसे पुराने वीडियोज के लिंक दे रहा हूं, ये है लिंक। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखिए। इसमें विशेष रूप से 3 लग्नों की विशेष चर्चा की गई है। आप इस कार्यक्रम को देखकर अपने भीतर की शक्ति और अपनी कमजोरी को एक साथ पहचान सकते हैं। और अपनी कमजोरी को पहचान लेना अपनी शक्ति को दुगनी कर देने जैसा होता है। जैसे ही आप अपनी कमी को पहचानेंगे आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं पटना में, मुलाकात करना चाहते हैं कोलकाता में, चाहे वो भुवनेश्वर हो या जमशेदपुर या रांची या वाराणसी या प्रयागराज में, तो स्क्रीन पर आप लगातार इन शहरों में मुलाकात की तारीख देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इन शहरों के करीब रहते हैं, इन शहरों में रहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान सुनिश्चित कराइए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में जो भी फलादेश किए जाते हैं उसमें जन्म कुंडली के सभी ग्रह स्थितियों को देखा जाता है। दशा, अंतरदशा, बाकी के जो षोडश वर्ग हैं उन सबको देखा जाता है। षडबल में ग्रह की स्थिति को देखी जाती है। सब कुछ देख करके तब फलादेश तय किया जाता है। लेकिन जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना प्रभाव हर हाल में देते ही देते हैं। जैसे शनिदेव कुंडली के 8वें भाव में हो तो आप मेरे कार्यक्रमों में हमेशा एक बात सुनते रहते हैं कि आयु वृद्धि कर देते हैं। अब हो सकता है कुंडली में और कुछ कमियां हो, लेकिन ये अकेला शनि आयु वृद्धि का कारण बनेगा। लेकिन यह भी तय है कि ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष होगा। ये आज का सूत्र नहीं है, आज का सूत्र यहां शुरू हो रहा। मैंने एक उदाहरण दिया। कारण क्या है कि कई बार दर्शक कहते हैं कि क्या एक सूत्र से पूरा प्रभाव देखा जा सकता है? जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल एक अकेला ग्रह भी कम से कम इस क्षेत्र में प्रभाव देता है। जैसे जन्म कुंडली के 8वें में अगर शनि हो, तो एक उदाहरण तो दे दिया, आज नया सुनिए। जन्म कुंडली के 8वें में यदि शनिदेव हो तो जातक के जो पैर के नाखून हैं या तो उसमें खराबी आती रहेगी या फिर उसके एड़ी में हमेशा दर्द बना रहेगा। आजमा लीजिए। मंगल यदि 3रे भाव में है, आप आजमा लीजिए, ऐसे जातक लिखते समय पेन या पेंसिल को कागज पर बहुत जोर से दबा कर चलाते हैं, यानी एक पेज पर लिखेंगे तो नीचे भी उसके दिखाई साफ पड़ने लगेगा, यानी दबाव बहुत ज्यादा डालते हैं। ये बहुत सब सिद्ध है अपने आप में। सूर्य केतु की युति यदि किसी की कुंडली में है, आपकी कुंडली में है, तो आपके पिता को उनके करियर में, आपके पिता को उनके करियर में एक बार बहुत बड़ा पतन या धोखा देखने को मिलेगा। यानी एक बार हो सकता है करियर उनका बिल्कुल डाउनफॉल में चला जाए और एक बार या फिर उनको धोखा मिलेगा। चंद्रमा केतु की युति हो तो ननिहाल पक्ष में या आपके मां के जीवन में बहुत संघर्ष या वैराग्य होगा। दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वैसे तो मेरा अनुमान है कि ये दोनों ही घटित होती हैं, लेकिन कम से कम आप अपने ऊपर भी आजमा करके देखिएगा। चंद्रमा केतु की युति है तो या तो ननिहाल पक्ष में संघर्ष बना होगा या फिर आपके मां के जीवन में वैराग्य होगा।
गुरु अगर वक्री हैं आपकी कुंडली में तो आप तय जानिए कि आप पिछले जन्म के किसी अधूरे ज्ञान या संस्कार को पूरा करने आए हैं। अब बड़ा एक गंभीर सवाल यहां खड़ा हो जाता है, किस अधूरे ज्ञान और संस्कार को? वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा वो क्या है। कई बार तो ये हमें समझ नहीं आता, लेकिन हां, आप देखते रहिए, ध्यान रखिए, ये सिद्धांत तो लागू अवश्य होता है कि वो कौन से संस्कार हैं। कई लोग ऐसे लोग हो सकता है अपने दाम्पत्य सप्तम भाव में ये स्थिति बनी हुई है तो अपने दाम्पत्य जीवन में पिछली बार कोई गलती की है उसको सुधारने के लिए आए हैं। अलग अलग भावों में ये सिद्धांत बदल जाएगा, बस इतना ही सूत्र याद रखिए, ऐसा होता है। लग्न में यदि वक्री ग्रह बैठा है तो ऐसे जातक को चलते समय बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत होती है। ये जस्ट ग्रह का प्रभाव है। या फिर मान लिया जाए ऐसा न हो तो भी ऐसे जातकों में एक लक्षण आप देखेंगे, अतीत में जीने की आदत। ये पुरानी बातों को ही कुरेदते रहेंगे, पुरानी बातों में ही रहेंगे, अतीत में जीने, या फिर ये दोनों ऐसे जातकों पर घटित होगा। बृहस्पति राहु की युति हम सब जानते हैं चांडाल दोष है, परंतु एक और जानकारी आपको देता हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में चांडाल दोष बना हुआ है तो परिवार में किसी, ये इस बात की सूचना, इसका आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो आप जानते हैं, लेकिन इसका आपके कुल खानदान से भी संबंध है। और वो क्या? तो शास्त्र कहता है कि आपके किसी पूर्वज की अंतिम कोई इच्छा अधूरी रह गई है, अथवा आपके कुल खानदान पर वर्षों वर्ष से सर्प दोष चला रहा है, ये उसका प्रतीक है। शुक्र राहु की युति, इसका आपके दांपत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन विशेषकर किसी पुरुष की कुंडली में हो यदि शुक्र राहु की युति, तो हम क्या कहते हैं, दांपत्य जीवन में इसकी परेशानी आ सकती है, ऐसा जातक चरित्र से कमजोर होगा। लेकिन जरा ध्यान से समझ लीजिए, शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक के परिवार में पूर्व में, ध्यान से, ऐसे जातक के परिवार में पूर्व में किसी महिला के साथ विवाह में धोखा हुआ है या अंतरजातीय विवाह हुआ है। अंतरजातीय पता नहीं पहले होता था या नहीं, लेकिन धोखा हुआ हो, और ये योग जो बना हुआ है ये अभी उसी का क्रम है। बहुत ध्यान से समझिए कि ऐसा जातक अब भी ऐसा कर रहा है, और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो आगे उसके जीवन में ये परेशानियां, उसके आने वाले पीढ़ियों में परेशानी होगी। तो ऐसे जातकों को अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुध और शनि की युति कुंडली के यदि 12वें में हो, बुध और शनि की युति यदि कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक के चाचा या ताऊ के परिवार में वंश वृद्धि की समस्या होगी, मींस पुत्र संतति का न होना। और राहु कुंडली के दूसरे भाव में हो तो परिवार के पास कोई ऐसी संपत्ति होती ही है जो विवादित होती है अथवा गलत तरीके से आई हुई होती है। और जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक को नींद में पैर हिलाने की या नींद में ही अंगड़ाई लेने की आदत होती है, या बेड पर लेटते ही ऐसे जातक खूब अंगड़ाइयां लेते हैं, इनका शरीर बेड पर जाते ही टूटने लगता है। आराम, इसे जस्ट आप ऐसे समझ लें कि आराम इनको बेड पर सबसे ज्यादा मिलता है, शुक्र 12वें में हो तो। ये मैंने 11 सूत्र आपको बताए हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हालांकि इन सब का जो क्यों है, तर्क है, वो मैंने यहां पर आपके सामने नहीं रखा, मूल सूत्र रखा है, क्योंकि राशिफल का काम है, कार्यक्रम है, और हमें भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है। तो हर सिद्धांत के पीछे क्यों जो तर्क है वो सिद्ध है। अब अगर या तो फिर कोई अलग से मैं कार्यक्रम बनाऊं तो वो क्यों सिद्ध करूं, बाकी जिनके साथ है वो आजमा लें, 100% घटित होगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। इसे मांगने की मुद्रा में आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो एक लिंक पुनः आपसे शेयर कर रहा हूं। ये प्राणायाम का पुराना वीडियो लगभग 4-5 साल से ज्यादा ही पुराना है। ये वीडियो एक बार, ये भी 7 साल से पुराना अधिक होगा, 4-5 साल नहीं, 7 साल पुराना वीडियो है। इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इसी विधि से प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया,
दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11-21-51 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, परम उपयोगी सबके लिए। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में है। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। इससे रुके लाभ के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, संकट कटेंगे। लाभ भाव में चंद्रमा आज अंतिम पहर दोपहर तक, इसके पश्चात राशि परिवर्तन करके 12वें में चले जाएंगे। तो कोई वसूली वाला काम, लेन देन अगर बचा हुआ है, यानी किसी से पैसा लेना है, तो वो निपटाने का प्रयत्न करिए। दोपहर 3:27 के बाद चंद्रमा जब 12वें में चले जाएंगे तो खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके खर्च करना होगा। और देखा जाए तो कोई बड़ा भुगतान इत्यादि करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा अपने आप आ सकता है। ऐसा कोई मैसेज, कोई समाचार आपको मिलने वाला है। अगर आप फल के व्यापारी हैं, विशेष करके थोक फल के व्यापारी हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और आज कोई नई या बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। रिक्ता तिथि है, विचार कर लें, कल से आरंभ करिएगा। दांपत्य जीवन कैसा है, तो आज जीवन साथी के साथ मिलकर गणेश जी की आराधना करिए। दांपत्य जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। और नीट, ये आजकल बड़ा विवाद में है, नीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला। अगर तैयारी कर रहे हैं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज घुटने में चोट लग सकती है, या ऐसा कुछ दर्द से संबंधित परेशानी घुटने से संबंधित हो सकती है। और लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातक आज गणेश जी को बेसन या बूंदी के लड्डू अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप वही घर में बांटें। कार्यक्षेत्र में अगर कोई काम अटका हुआ है तो बनने लगेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक आपकी राशि से दशम में है। जो भी योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। इसके पश्चात चंद्रमा शाम से लाभ भाव में आ जाएंगे। कोई शुभ समाचार इनके प्रवेश करते ही होगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन हो सकता है वरिष्ठ अधिकारियों का फोन आ जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई प्रमोशन से एक संकेत मिल जाए। और मिष्ठान्न का व्यापार करने वाले अगर आप व्यापारी हैं तो जोरदार बिक्री के लिए तैयार रहिएगा। व्यापार बढ़िया रहने वाला है। ऑनलाइन चीजों का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। पर खुद आप ऑनलाइन आज कोई ऑर्डर करने वाले हैं तो या तो ना करें या सावधानी बरतें, क्योंकि ऑनलाइन आज फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं। दांपत्य जीवन ठीक है। कोई सामान्य सी बात घर में बहस के रूप में होगी, लेकिन कोई इससे समस्या नहीं होने वाली। बात में सब हंसी खुशी ही होने वाला है। कॉमर्स, बीकॉम और कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों में थोड़ा दर्द हो सकता है या दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3 और लकी कलर सुनहरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। भाग्य के रुके काम भाग्य के चलते, या यूं कहिए कि भाग्य से जो रुके काम है उसमें गति आ जाएगी। भाग्य भाव में चंद्रमा का आज दोपहर तक रहना, अंतिम प्रहर तक रहना, धर्म कर्म और बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त होते रहेंगे। जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। दोपहर के पश्चात चंद्रमा सायंकाल जब आपकी राशि से दशम में जाएंगे तो कल की तैयारी करिए। नौकरी करने वालों के लिए दिन ठीक है, छुट्टी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कार्य क्षेत्र में तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन कोर्स या सर्टिफिकेट कोई लेना चाहते हैं, कोई कार्य कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और छोटे व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। छोटे छोटे अगर आप व्यापारी हैं, चाहे वो सलून चलाते हों या माला फूल इत्यादि का व्यापार करते हो, मिष्ठान फल का व्यापार करते हो, दिन बढ़िया रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। कल तक हो सके तो प्रस्थान टालिए। और दांपत्य जीवन में आज तू मैं थोड़ी हो सकती है। जीवन साथी का साथ
दीजिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पत्रकारिता फील्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं, अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज संध्या समय घर में पूजन के समय में शंख अवश्य बजाएं और प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दें। मानसिक अशांति, घबराहट इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। घर की नकारात्मकता दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा अंतिम प्रहर तक अष्टम में है, इसके पश्चात नवम में जाएंगे तो उसके बाद मन थोड़ा शांत होगा। सो जैसा मैंने कहा, शाम को आज घर में शंख अवश्य बजाइएगा, मन हल्का होगा, परिवार की स्थिति अच्छी होगी। और बाकी गणेश जी की आराधना तो अवश्य करिएगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद चला रहा था तो बस यूं समझ लीजिए आज घर बैठे बैठे उसका हल आपको सूझ जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, फल इत्यादि का व्यापार करते हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला। किसी से उधार आज बिल्कुल ना लें। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही कोई विवाद इत्यादि की स्थिति थी वो दूर होगी। और इतिहास, हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी रहने वाली है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपच की शिकायत संभव है। कफ जन्य रोग, सर्दी, साइनस प्रॉब्लम ध्यान रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। दाम्पत्य जीवन में जो भी खटास परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा अंतिम प्रहर तक सप्तम में है, इसके पश्चात अष्टम में जाएंगे। साझेदारी में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। 3/27 के बाद चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे। मन थोड़ा भारी होगा, घबराहट होगी या अज्ञात भय की स्थिति शाम होते होते उत्पन्न होने वाली है। छुट्टी का दिन है, संभव है उच्चाधिकारी की ओर से कोई फोन या मैसेज आ जाए। हालांकि एक बात बता दूं कि ये आपके लिए दुखदायी सूचना नहीं होने वाली है। जो भी सूचना मिलेगा वो अच्छा ही होगा। ज्वेलरी का व्यापार अगर आप करते हैं तो आज का दिन, वैसे तो ज्यादातर लोगों का अगर बंद है तब तो बात ही नहीं, खुला है तो अच्छा रहने वाला है। कोई नया करार या एग्रीमेंट इत्यादि साइन ना करें, आगे के लिए टाल दीजिए इसको। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ठीक है, जीवन साथी के साथ मिलकर के घर की साफ सफाई में सहयोग करिए। और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मन खूब पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मूत्रजन्य रोग या कमर से नीचे के अंगों में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, ध्यान रखिए अपना विशेष रूप से। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। दिन भर शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से छठे में है, राशि परिवर्तन करके 3/27 के बाद सप्तम में आएंगे। विरोधियों पर और रुकावटों पर अंततोगत्वा आपकी पकड़ मजबूत होगी। कोई बचा हुआ कोई कार्य है, उलझन या परेशानी, उसको निपटाने का प्रयत्न करिए। 3/27 से पहले पहले निपटा लीजिएगा। शाम को का जो समय है वो रिश्तों के नाम रखिए, जीवन साथी के नाम रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना हो तो जरूर जाइए। और कल की तैयारी के चक्कर में आज की शाम खराब बिल्कुल मत करिएगा। आधा तनाव इसी बात से होगा कि कल कैसा रहने वाला है और उसके चलते घर आज का दिन खराब मत करिए। जनरल स्टोर वगैरह किराने का व्यापार करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अच्छी बिक्री के संकेत मिल रहे हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं, मेडिकल का व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और दाम्पत्य जीवन सुखमय है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो वैसे नहीं दिखाई पड़ रही है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। मैथमेटिक्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं आप, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सबसे जरूरी बात, बासी भोजन और बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें। आपकी बुद्धि ही आपकी हर समस्या का आज समाधान देने वाली है। संतान सुख मिलेगा। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा बढ़िया है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। 3/27 तक ये चंद्रमा पंचम में, इसके पश्चात षष्ठ में आ जाएंगे। और शाम का काम कैसा रहेगा तो जो भी पूर्व के बाकी रहे काम हैं उनको निपटाने में जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला कल यानी सोमवार के लिए तैयारी आप आज से ही शुरू कर देंगे, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह चलाते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है।
या फिर बच्चों से संबंधित कोई व्यापार आपका करने वाला आप करते हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बच्चों के एडमिशन या कोर्स इत्यादि के मामले में कोई बातचीत चल रही है, परिवार में आप लोग मंथन कर रहे हैं तो आज फाइनल हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बीबीए मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। लीवर इत्यादि से संबंधित अगर पहले से ही परेशानी है, आपको पहले से जॉन्डिस इत्यादि की शिकायत हुई है तो बहुत सावधानी रखिए। तला भुना खाने से आज बचिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर गुलाबी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज घर के दरवाजे पर दोनों तरफ हो सके तो हल्दी से स्वस्तिक अवश्य बना दे दोनों तरफ। घर में शुभता आएगी। गणेश जी की कृपा से क्लेश कलह दूर होगा। सुख भाव में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। परिवार के जितने भी जरूरी काम हैं आज दोपहर तक सारे काम निपटा लीजिए। घर के सभी जरूरी काम पूरा कर लीजिए। शाम होते होते चंद्रमा पंचम में जाएंगे तो परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताना होगा। तो कुल मिलाकर के सभी जरूरी काम और इधर के जो भी पेंडिंग वर्क है उन्हें भी पूरा करने का प्रयत्न करिए। इससे क्या होगा कि सोमवार आपका हल्का हो जाएगा। आप अगर नर्सरी पौधे इत्यादि का व्यापार करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। या फिर आप साथ ही साथ खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला। आज एक चीज ध्यान रखिएगा, घर के लिए फ्रिज, टीवी, फर्नीचर जैसी बड़ी कोई खरीदारी करनी है तो आज ना करें। रिक्ता तिथि और पंचक दोनों है तो आपको नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आज ठीक रहने वाला है सब कुछ। मन की कोई उलझन है तो जीवन साथी से जरूर कह दीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आंखों को ठंडे पानी से समय समय से धोते रहेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक आज एक ही मूल मंत्र याद रखें, आज पूरे दिन आपको क्रोध नहीं करना है। जब भी गुस्सा आए गणेश जी का मन में ध्यान करिए, बिगड़े काम भी बनेंगे। पराक्रम भाव में चंद्रमा का होना और अंतिम प्रहर में जाकर के वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे जहां शनि के साथ उनकी युति होगी। बस एक ही मूल मंत्र आपको याद रखना है, क्रोध नहीं। क्रोध से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। आपका सुकून चैन खो जाएगा। नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग छुट्टी पर होंगे, दिन अच्छा है। और अगर कार्यक्षेत्र में है तो जो सहकर्मी है उनसे सहयोग मिलेगा। अगर छुट्टी है तो हो सकता है अपने किसी सहकर्मी से अनौपचारिक मुलाकात आप कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में क्या करना है उस पर बातचीत होने वाली है। धार्मिक पुस्तकों की बिक्री का व्यापार, जैसे गीता प्रेस, गोरखपुर इत्यादि की चीजों का व्यापार करते हैं, यानी पुस्तकालय चलाते हैं, पुस्तक का व्यापार करते हैं, बढ़िया रहने वाला है। लाइब्रेरी चलाते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जोश में आकर के कोई संकल्प या कसम मत उठाइएगा कि यही करूंगा ही करूंगा, ऐसा मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी से खुलकर के बातचीत करिए, आपकी परेशानी दूर होगी। और जितने भी संस्कृत फील्ड के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, संस्कृत इत्यादि, आपके लिए दिन बहुत फलदायी से श्रेष्ठ रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में गर्दन में अकड़ या दर्द की शिकायत रहेगी, तकिया का इस्तेमाल ना करें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज घर के पूजन स्थल पर एक घी का दिया अवश्य जलाएं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना पैसे और कुटुंब के भाव में अच्छा रहने वाला है। इस भाव से जुड़ा कोई कार्य है, यानी कुटुंब से संबंधित कोई कार्य है, पैतृक संपदा से लेकर के कोई काम है, या फिर बातचीत किसी से करनी है, वो सारे काम आप कर सकते हैं। याद रखिए, मीठी बानी बोलेंगे, सारे काम आपके बनेंगे। अगर आप सीए हैं और आप किसी का टैक्सेशन वगैरह का काम करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के, और साथ ही साथ अगर आप टेंट हाउस या कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं, बर्तन वगैरह, आपकी मांग बढ़ने वाली है। ज्वेलरी का व्यापार करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। परंतु एक बात आपको बताना चाहता हूं, नई ज्वेलरी खरीदना है आपको तो आज ना खरीदें। वैसे ज्वेलरी के व्यापार करने वालों के लिए कुछ अच्छा है दिन, उनको लाभ मिलने वाला है। बाकी आज एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दांत और मसूड़ों में हल्की तकलीफ हो सकती है। फिटकरी के पानी का कुल्ला कर लीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातक घर के किसी बच्चे को अपने हाथों आज थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। अपने हाथ से गुड़ खिलाइए। बस कोई बहुत भयंकर चिंता
मानसिक परेशानी, अज्ञात भय से अगर आप जूझ रहे थे, आपको राहत मिलेगी। आप करके देखिए। आज का दिन ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और दोपहर तक यानी 3:27 के बाद चंद्रमा आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो जो जरूरी काम है उन पर विचार करिए, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। नए प्रोजेक्ट का जो खाका है उस पर आपका मन साफ होने लगेगा कि इस पर कैसे काम करना है। चाहे तो आप उसे कागज पर नोट करिए। पानी की सप्लाई या पानी का जो जार होता है उससे संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। खान पान बहुत नियंत्रित रखना होगा। मद्यपान ममांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आ सकता है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन या थकान आपको महसूस हो सकती है। बाकी वैसे कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। लकी अंक 7, लकी कलर स्लेटी और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मीन के जातक पीले रंग का कोई वस्त्र धारण करें। नहीं कर सकते तो पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। मन शांत रहेगा। खर्च पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करें। 12वें का चंद्रमा अंतिम प्रहर तक आपकी राशि पर आ जाएंगे। भाग दौड़ ज्यादा होने वाली है, संभल करके वाहन इत्यादि चलाइएगा। आज चंद्रमा आपकी राशि पर 3:27 के बाद प्रवेश करेंगे तो मन खिल उठेगा और गजानन की आराधना करें तो हर तरह के संकट, कष्ट, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी की दृष्टि से अगर घर पर ही आप काम कर रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं तो सभी वर्क, जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उन्हें पूरा कर लीजिएगा। और ऐसा आप नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर वाले, जो भी कल के भी काम हैं उन्हें कुछ हद तक पूरा करने का प्रयत्न करें ताकि बोझ हल्का हो जाए। बाकी वाहन इत्यादि का व्यापार करते हैं आप, चाहे वो साइकिल से लेकर के बड़े वाहनों तक, तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और साथ ही साथ देखा जाए तो आज झूठा वादा किसी से मत करिएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। किसी भी बात पर जीवन साथी की अगर आप सलाह लें, जीवन साथी की बात को ध्यान से सुने तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। वेटनरी यानी पशु चिकित्सा के जो विद्यार्थी हैं, ऐसे लोगों के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए भी और इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में आपके कैसा है तो पैर के तलवों में जलन की शिकायत होगी। ठंडे पानी से पैर को धोइए। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर गहरा लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।